हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब जी के एक कथन, उनकी एक बात से अवगत कराना चाहूँगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक कहा था, एक बात कही थी कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की और एक स्कूल या विद्यालय की। अब ये आपको तय करना है कि जब आप सुबह उठते हैं 2 घंटियाँ बजती हैं, एक विद्यालय की और एक मंदिर की। अब आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको विद्यालय जाना है या मंदिर जाना है। उनका ये कहना था कि बहुजन समाज, खासकर जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो दलित समाज है, उसके पास शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और शिक्षा वो चीज़ है, शिक्षा वो कंपोनेंट, वो फैक्टर है जो कि बहुजन समाज को उसकी गरीबी, उसके शोषण के दलदल से निकाल कर बाहर ला सकती है। उनका एक और कथन था, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब उनकी बात से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, आपकी क्या सहमति है, या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, कमेंट में लिखिएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यही है, मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन यही है कि हम और आप अगर एक ऐसे इंसान है जो ना तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ना बहुत पैसे हैं, ना हमारे पास कोई बिजनेस है, हमारे पास कुछ भी पुश्तैनी और कुछ भी बाय फॉल्ट या गॉड गिफ्टेड नहीं है, तो एक्चुअली में मेरा अपना खुद का भी मानना यह है कि शिक्षा एक वो कारक है, शिक्षा एक वो तोहफा है जो कि हम और आप अगर अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गरीब समाज में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी, जब मैं उनको शिक्षा के बारे में बात बताता हूँ, उनसे जब मैं ये चर्चा करता हूँ कि आप कुछ भी हो जाए, 2 रोटी कम खाइए, 2 कपड़े कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित जरूर करिए, तो उनका मेरे से ये सवाल होता है, वो ये कहते हैं कि सर, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, पैसे बहुत चाहिए, पूरा कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है, शिक्षा पूरी तरह से बिक चुकी है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएं। उनको मेरा एक संदेश और मेरी एक सलाह ये है कि मैं मानता हूं, काफी हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट पूरी तरह से मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप एक गरीब इंसान हैं जिसके पास पैसा वाकई में नहीं है, तो मेरी आपको एक सलाह, एक मंत्रा दे रहा हूं कि कुछ मत करिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पैसे देकर नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, देश में बहुत सारी सुविधाएं अभी भी ऐसी हैं जो भारत सरकार गरीबों के लिए चला रही है। शिक्षा के प्रति भी कहीं ना कहीं सरकार बहुत सारी चीजें दे रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत सारे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। आप अपने बच्चों को किसी भी तरह से 12वीं तक, 12th तक पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए। 12वीं के बाद उनको बहुत थोड़े पैसों में तैयारियां होती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें आप पुलिस, दरोगा, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, रेलवे, बैंक, बहुत सारी वैकेंसीज होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगल में, जंगल के विभाग में बहुत सारे अथॉरिटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, इसमें कंपेरेटिवली अगर आप तुलना करते हैं किसी और पढ़ाई से, तो यहाँ पे पैसे कम लगते हैं। कुल मिलाकर ले दे के कहने का मेरा मतलब यही है कि आप अगर किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण दुख तकलीफ झेल कर, उनको थोड़ा बहुत खिलाकर, थोड़ी किताबें देकर भी किसी तरह से अगर उनको मोटिवेट कर देते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पैसा उतना बड़ा फैक्टर या कंपोनेंट नहीं है जितना कि आपकी सोच बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके दिलों और जहान में आपने सोच लिया है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, और आपके बच्चे की भी अंदर वो धधकती हुई ज्वाला है कि वो पढ़ेगा, कुछ करेगा, दुनिया की कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ आपको रोक ही नहीं सकती है। तमाम उदाहरण इस धरती पे पड़े हुए हैं। अब्दुल कलाम जी से ज्यादा गरीब आप नहीं होंगे। अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी पढ़िए, उनसे सीखिए। नाव चलाना, सुबह सुबह 4 बजे उठकर पेपर बांटना, उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ लिख कर, त्याग तपस्या बलिदान देकर वो सफल हुए। रामेश्वरम के उस छोटे से गरीब गांव में, जहां पे उनके पिताजी का पुश्तैनी काम ही था नाव चलाना और मछली मारना, वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और उन्होंने भारत देश के राष्ट्रपति पद तक को सुशोभित किया। तो आप भी अपनी जिंदगी में ललक पालिए, इच्छुक बनिए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और
नए बच्चे जो भी 12वीं या बीए या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सब से मेरी दरख्वास्त और मेरा निवेदन यही है कि आप प्लीज़ कृपा करके अपनी ज़िंदगी में आपका जो ये मौजूदा समय है, दुख तकलीफ झेल कर जो कुछ भी हो पढ़ डालिए, क्योंकि आज आपके द्वारा किया हुआ बलिदान, आज आपके द्वारा झेली हुई तकलीफ कल और आने वाले समय को, आपके आने वाले समय को चमकदार और शानदार बनाकर रख देगी। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।